हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन फ्रोजन हट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी ग्रैंडमा बाओशन सरन के साथ बात कर रहा था। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग हॉल रूम में खड़े हुए थे। बाओशन सरन विंग और वांग जी के सामने खड़े हुए थे। तभी बाओशन सरन वांग जी के सामने जाता है और वांग जी के आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं और मेरे ग्रैंडचाइल्ड, हम दोनों ही तुम्हें एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। हमें पता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो तुमने जानबूझकर नहीं किया है, इसीलिए बस ये सेकंड चांस है तुम्हारे लिए। मैं आशा करती हूँ कि तुम हम सबको निराश नहीं करोगे। ये कहते हुए वो वांग जी की आंखों में देखने लगा। वांग जी तुरंत ही अपने घुटनों में बैठ जाता है और बाओशन सरन को बो करते हुए कहता है, महागुरु बाओशन सरन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि विंग मेरे साथ खुश रहे और मैं आप सबको निराश ना करूँ। ऐसा कहते हुए वो बाओशन सरन को बो कर रहा था। वांग जी को एक पल के लिए लगा था कि शायद उसने विंग को खो ही दिया है। विंग अपनी ग्रैंडमा के साथ माउंटेन चला जाएगा। वांग जी को लगा वो शायद विंग को कभी नहीं देख पाएगा। वो तो अपने आखिरी होप भी खो चुका था। लेकिन जब आज बाओशन सरन और विंग ने ये क्लियर किया कि विंग यही रहने वाला है, तो वांग जी का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। उसे ऐसा लगा था कि शायद उसे नेक्स्ट चांस मिला है। गॉड ने उसे नेक्स्ट चांस दिया है, विंग ने उसे एक चांस दिया है और वो अपने चांस को पूरी तरीके से निभाएगा। वो विंग को और विंग की ग्रैंडमा और बाकी सबको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। ऐसे सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी लैन क्लैन के 2 डिसिपल उस हॉल में एंटर करने की परमिशन लेते हुए कहते हैं कि 2 इंसान बाहर खड़े हुए हैं और उसके साथ एक इंसान बंधा हुआ है। वो दोनों गुरु से मिलना चाहते हैं, ये कह रहा है। ये सुनने के बाद बाओशन सरन तुरंत ही उन दोनों डिसिपल को कहता है कि उन दोनों को अंदर आने के लिए बोलो। ये सुनते ही वो डिसिपल बाहर जाते हैं और उन दोनों को अंदर आने के लिए कहते हैं। सब लोगों को तो समझ नहीं आता कि कौन है, लेकिन बाओशन सरन को समझ आ चुका था। वो समझ गई थी कि वो दोनों कौन है। तभी वो दोनों अंदर एंटर करता है और उनके साथ एक पर्सन बंधा हुआ था। वो दोनों शाओ शिनचेन और सोंगलैंग था। शाओ शिनचेन और सोंगलैंग महागुरु बाओशन सरन का शिष्य है। वो दोनों शुयांग को ढूंढने के लिए इतने दिन तक बाहर थे। शाओ शिनचेन और सोंगलैंग ये दोनों ही महागुरु बाओशन सरन से शिक्षा को पूरा करने के बाद कल्टीवेशन दुनिया में ही था। वो दोनों लोगों की मदद करना चाहता था। इस वजह से वो लोग कल्टीवेशन दुनिया में ही हर एक क्लैन में जाता था और लोगों की मदद करता था। उसी दौरान उन लोगों को शुयांग मिला था। शुयांग ने उन लोगों से दोस्ती का नाटक किया था और उन लोगों से धीरे धीरे इनलोहा के बारे में पता किया था। उसे इनलोहा के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था। वो बहुत ज़्यादा शातिर था, इसलिए उसने प्लान करके शाओ शिनचेन और सोंगलैंग से इनलोहा के बारे में पता चला और बाद में उन्हें धोखा देकर खुद इनलोहा को ढूंढने के लिए निकल गया था। लेकिन उसे भी पता था कि वो अकेला इनलोहे को ढूंढ नहीं पाएगा या फिर वो इन लोहे को काबू नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे जब पता चला विंगलन के वेनरोहान के पास इन लोहा की एक टुकड़ा है और वो बाकी टुकड़े को पाना चाहता है, तब उसने सोचा कि वो वेनरोहान की मदद करेगा और वो और वेनरोहान मिलकर इन लोहा को अपने काबू में करेगा। शुयांग असल में इस कल्टीवेशन दुनिया में राज करना चाहता था। वो इस कल्टीवेशन दुनिया में हर इंसान को अपने काबू में रखना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। और शाओ शिनचेन और सोंगलैंग को जब ये सब पता चला कि शुयांग उन दोनों को धोखा देकर इनलोहा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो इस कल्टीवेशन दुनिया में इस इनलोहा के ब्लैक मैजिक को यूज़ करना चाहता है, तब वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। इसलिए वो दोनों शुयांग को ढूंढने के लिए निकल गए थे और इतने दिन बाद उन लोगों को शुयांग मिला था। शाओ शिनचेन और सोंगलैंग वो दोनों शुयांग को अपने बाओशन सरन के सामने अपने घुटनों पे बैठाता है और वो दोनों भी अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बाओशन सरन को बो करता है और कहता है कि महागुरु, हम दोनों ने शुयांग को ढूंढ लिया। ऐसे कहते हैं वो उन्हें प्रणाम करता है। तभी बाओशन सरन उन दोनों को उठने के लिए बोलता है। वो दोनों उठ जाता है, लेकिन शुयांग एक बार पूरे हॉल को देखता है जहाँ सब लोग खड़े थे। तभी शुयांग का नज़र एक पर्सन पे जाता है। वो विंग था। विंग शुयांग को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खुला हुआ था और उसके एक्सप्रेशन देख के ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हैरान है शुयांग को देखकर। वांग जी भी विंग को देख रहा था। उसे अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था क्या विंग इसे जानता है। तभी विंग शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है कि शू लियाओ। वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से शुयांग की तरफ देख रहा था।
वो सोच रहा था ये लोग इसे शुयांग क्यों कह रहा है, इसका नाम तो शुलियाओ है ना, क्या शुयांग का नाम शुलियाओ नहीं है, इसका नाम शुयांग है। क्या विंग को शुयांग ने झूठ बोला था? असल में विंग शुयांग से जंगल में मिला था। एक बार विंग जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक पर्सन के पीछे भाग रहा है। उस पर्सन के हाथ पैर से खून निकल रहा है और वो पर्सन अपनी जी जान कोशिश कर रहा है कि वो पर्सन उस बाकी लोगों के हाथ ना आए। वो पर्सन बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था। विंग को लगा शायद उसे इस पर्सन की मदद करना चाहिए, वो लोग शायद बुरे हैं। ऐसे सोचते वो शुयांग उस पर्सन जो घायल था उसकी मदद करता है और उसे एक झाड़ियों के पीछे छुपा लेता है अपने साथ। शुयांग पहले तो घबरा जाता है, लेकिन उसे जब महसूस हुआ कि ये पर्सन उसकी मदद कर रहा है तो वो भी अपने आप को सेव करते हुए वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। बाकी लोग इधर उधर भागने लगता है। कुछ देर तक तो वो लोग भाग रहा था, तभी एक पर्सन कहता है कि वो पर्सन कहाँ गया, वो इंसान कहाँ गया, वो चोरी करके कैसे भाग सकता है। तभी दूसरा कहता है मुझे लगता है वो ज़्यादा देर नहीं जा पाया होगा, उसके पैर में चोट लगा था। तभी और एक पर्सन कहता है कि ठीक है चलो, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा, नहीं तो हमें सरदार बहुत बुरी तरीके से सज़ा देंगे। ऐसा कहते हैं वो सब सामने की तरफ भाग गए। तभी विंग उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया है, ये लोग तुम्हें ऐसे पागल कुत्तों की तरह क्यों भाग पकड़ रहे हैं। ये सुनते ही वो पर्सन एक अजीब सी स्माइल करता है, कहता है तुमने मेरी मदद क्यों की। ये सुनते ही विंग ने कहा मुझे लगा तुम्हें हेल्प चाहिए इसलिए मैंने किया, वैसे भी मुझे सॉलिड रीज़न नहीं पता। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो मुझे बता दो, मैं तुरंत ही तुम्हें उन लोगों के हाथ पकड़ा दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उसकी तरफ देखने लगा। तभी शुयांग स्माइल करते हुए कहता है तो फिर मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो ऑब्वियसली तुम्हें नहीं बताऊंगा ना कि मैंने क्या गुनाह किया है। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर तुम मुझे पकड़ा ही दोगे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, उसके पैर में बहुत बुरी तरीके से चोट लगा था। तभी विंग उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम्हारे पैर में बहुत बुरी तरीके से चोट लगा है। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो फिर तुम्हें बाद में अपने पैर को खोना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो नीचे बैठ जाता है और शुयांग के पैर की तरफ देखने लगता है। शुयांग भी विंग की तरफ ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि ये पर्सन अचानक से उसकी मदद क्यों कर रहा है। शुयांग ने पहले कभी भी ये सब नोटिस नहीं किया। हमेशा इंसान उसकी तरफ एक अजीब नज़रों से देखता है या फिर उसे ताना मारता है। वो शुयांग बचपन से अनाथ था और वो चोरी करके या फिर छोटे मोटे काम करके ही अपने खाने की जुगाड़ करता था। कोई भी उसकी कभी भी मदद नहीं किया। जब वो छोटा था तब भी उसका कोई भी मदद नहीं किया। उसे खाने के लिए भी लोगों से भीख मांगना पड़ता था। लेकिन ये पर्सन कौन है, ये खुद से शुयांग की मदद कर रहा है। शुयांग को ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए वो उस पर्सन की तरफ देखने लगा। तो ये विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है मेरे साथ चलो। ऐसा कहते हुए वो शुयांग को एक गुफा की तरफ ले जाने लगा। वो गुफा एक खाली गुफा था। वहाँ पे आसपास जंगल से घिरा हुआ था। उस जंगल को पार करने के बाद एक गुफा भी होगा, वो शायद कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो गुफा काफ़ी सेफ जगह पे था और उस गुफा के साइड में ही एक छोटा सा तालाब भी था। विंग शुयांग को उस गुफा के तरफ लाता है और उस गुफा के अंदर लेकर बैठा देता है। फिर वो बाहर जाता है और बाहर एक बास्केट में पानी भरकर अंदर ले आता है। शुयांग बस विंग को ही देख रहा था। तो विंग उसके सामने बैठता है और अपने ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर था उससे निकलकर वो लेयर फाड़ कर उसमें से थोड़ा सा कपड़ा पानी में भिगोता है और शुयांग की चोट पर उस चोट को साफ़ करने लगता है। शुयांग विंग की हर मूवमेंट को नोटिस कर रहा था। वो बहुत ही हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था। तभी वो विंग से कहता है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। विंग कहता है मुझे लगता है किसी घायल इंसान का मदद करना एक इंसानियत होता है। मैं ह्यूमन हूँ, ऑब्वियसली मुझ में ह्यूमैनिटी होगा। ऐसा कहते हुए वो विंग शुयांग की घाव को मदद कर रहा था। फिर वो कहता है मैं नहीं चाहता मेरे आंखों के सामने कोई मर जाए। अगर तुम्हें सच में मरने की इतना इच्छा है तो कहीं दूर जाके मर जाओ। ऐसा कहते हुए वो फिर से शुयांग की घाव को साफ़ करने लगा। शुयांग बस उसको देखकर एक अजीब सी स्माइल करता है, लेकिन उसके स्माइल में कुछ अलग था। एक जेंटलनेस था, एक कुछ क्यूरियोसिटी था और एक वार्मनेस था। शायद शुयांग ने पहली बार किसी को देखकर उस तरह से स्माइल किया था और शुयांग को भी पहली बार किसी इस तरह की इंसान मिला था। शुयांग को विंग के स्मेल से ही पता चल रहा था कि वो एक ओमेगा है। तभी शुयांग कहता है क्या तुम्हें मेरा स्मेल नहीं आ रहा है, मैं एक अल्फ़ा हूँ, तुम कैसे किसी अल्फ़ा को इस तरह से इस गुफा के तरफ ला सकते हो।
ये सुनने के बाद विंग उसकी तरफ देखकर आई रोल करता है, कहता है मैं अपनी रक्षा खुद से कर सकती हूँ, इसलिए मेरे एडवेंचर्स लेने की कोशिश तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए वो फिर से अपने रोप की एक लेयर को, मतलब जो रोप था वहाँ से थोड़ा सा पार्ट कपड़ा काटता है और शुयांग के पैर को बांधने ही जाता है, तो उससे नोटिस करता है कि अभी भी खून बह रहा है। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटी लाता हूँ। ये कहते हुए वो जंगल की तरफ चला जाता है। शुयांग वही बैठा था, उसे प्यास लगा था, इसलिए वो थोड़ा सा उठता है और उस तालाब में जाके थोड़ा सा पानी पीता है। फिर वो फिर से अपनी जगह आके बैठ जाता है। तब तक विंग भी आ चुका था। उसने कहा तुम कहाँ गए थे? शुयांग ने कहा कहीं नहीं, मैं तालाब में गया था पानी पीने। विंग ने बस नोट किया और फिर वो उस जो जड़ी बूटी लाया था ना, उसे पिसा पत्थर से अपने हाथ में पिसा और उसके रस को शुयांग के घाव में लगाया। अच्छे से शुयांग के घाव में वो दवाई लगाने के बाद वो अच्छे से बैंडेज कर देता है। शुयांग के हाथों में भी चोट लगा था और उसके चेहरे पे भी कट लग गया था। विंग शुयांग की हर एक घाव को अच्छे से ट्रीट करने के बाद शुयांग से उसके नाम पूछता है, तो वे शुयांग अपने नाम शूली याओ बताता है। विंग उसकी तरफ देखते ही कहता है शूली याओ, ये नाम थोड़ा अजीब नहीं है? ये सुनने के बाद शुयांग मुस्कुराता है, कहता है क्या अजीब है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? और तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम मेरा कोई और नाम रख सकते हो। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। विंग को शुयांग की बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। फिर शुयांग ने कहा क्या तुम्हें पता नहीं किसी के नाम पूछने के बाद खुद का नाम भी बताना चाहिए? ये सुनने के बाद विंग ने कहा वी वूशियान। ये सुनने के बाद शुयांग ने विंग की तरफ देखा था। विंग ने कहा मेरा नाम वी वूशियान है। वैसे शूली आओ, तुम्हारे पीछे वो लोग क्यों भाग रहे थे? क्या तुमने कुछ चोरी किया है या फिर किसी का बुरा किया है? ऐसा कहते हुए वो शुयांग की तरफ सस्पिशियसली देखने लगा। फिर शुयांग कहता है क्या तुम्हें मेरी हालत देखकर लग सकता है कि मैं किसी का साथ कोई बुरा करने के लिए जा सकता हूँ? असल में मुझे भूख लगा था, तो मैं उन लोगों से कुछ खाना चोरी करके खाने वाला था, क्योंकि मैं अगर उनसे खाना मांगता तो वो मुझे खाने नहीं देता और मैं भूखा रह भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उनसे खाना चोरी किया और खाना खा लिया। ये सुनकर विंग को थोड़ा बुरा लगता है। विंग को अपने बचपन की याद आता है कि बचपन में भी विंग ऐसा ही करता था। वो चोरी तो नहीं करता था, लेकिन हर दुकान में जाकर वो खाना मांगता था, लेकिन उससे कोई खाना नहीं देता था। उसे पता है कोई भी अनजान इंसान से अगर तुम खाना मांगोगे तो वो तुम्हें कभी खाना नहीं देगा। विंग को इसका थोड़ा सा बुरा लग रहा था, तभी वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि शूली आओ, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? ये सुनने के बाद शुयांग ने कहा कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं बचपन से अनाथ हूँ और मैं ऐसे ही बड़ा होता आया हूँ। विंग को शूलिया के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो जाने लगा, तभी शुयांग विंग के हाथ को पकड़ लिया और कहा तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम उन लोगों को बुलाने के लिए जा रहे हो? देखो मैं अभी भागने के मूड में नहीं हूँ और मैं अभी भागने की हालत में भी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे फंसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुमने ही मेरा रक्षा किया है। इस सुनने के बाद विंग अपने हाथ को शुयांग से हाथ से चुराता है और कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, बस यहाँ बैठे रहो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। शुयांग भी वही बैठा रहता है। कुछ देर बाद विंग आता है, लेकिन उसके साथ अभी बहुत सारा खाना था। शुयांग ये देख के खुश हो जाता है। उसे विंग का नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग का बिहेवियर उसे बहुत ज़्यादा काइंड और जेंटल लगता है। विंग ऐसे तो चप्पड़ चप्पड़ करता है, लेकिन उसका नेचर काफ़ी अच्छा है। शुयांग को ये पता चल गया था। शुयांग ने उस खाने की तरफ देखते हुए कहा तुम मेरे लिए खाना लेने के लिए गए थे? ये कहते हुए विंग की तरफ देखकर एक स्माइल कर रहा था। विंग ने शूलिया की तरफ देखा और कहा हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने भूख से मर जाओ। ऐसा कहते हुए वो सारे खाने को नीचे रखने लगा। शुयांग ने विंग की तरफ देखकर स्माइल किया और उनमें से एक फ्रूट को उठा के खाने लगा। विंग ने शुयांग से थोड़ी बहुत बातें की। उसने पूछा कि वो कहाँ से। शुयांग ने बताया कि वो ईलिंग शहर में रहता था बचपन में, और वही घूमकर खाना मांगता था और कभी कभी काम करके खाना खाता था। विंग को शुयांग के लिए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे पता है कि अनाथ होने के बाद सब बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। सबकी किस्मत उसकी तरह थोड़ी होता है कि कोई चियाना अंकल की तरह उसको अपने घर लेके जाए। विंग यही सोच रहा था, तभी शुयांग उसे थोड़ा सा हिलाते हुए कहता है तुम अब क्या सोचने लगे? ये सुनने के बाद विंग एक स्माइल करता है, कहता है मैं शायद तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो शुयांग की तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है।
वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे। शुयांग ने भी विंग के बारे में पूछा था। विंग ने शुयांग को उतना तो नहीं बताया था, लेकिन उसने ये बताया कि वो चियांग कांग का एक डिसिपल है। शुयांग ने बस अपने सब को नोट किया था। शुयांग को भी विंग के बारे में उतना नहीं पता था। ऐसे ही वो लोग बात कर रहे थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। विंग और शुयांग एक दूसरे के साथ बहुत ही कम टाइम में क्लोज हो गए थे, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे कुछ ही समय में। ऐसे ही शाम के टाइम हो जाता है और विंग वहाँ से चला जाता है शुयांग को रखकर, क्योंकि विंग शुयांग को चियांग कबीला नहीं ला सकता था। विंग जब दूसरे दिन वापस आता है तब वो देखते हैं कि शुलियांग वहाँ नहीं है। वो आसपास तो ढूंढता है, उसे डर भी लगता है कि कहीं वो वहाँ पे जो लोग शुलियांग के पीछे पड़ा हुआ था वो लोग शुलियांग को पकड़ के ना ले गए। लेकिन वो बहुत बार आसपास ढूंढता है, लेकिन उसे शुलियांग कहीं नहीं मिलता है। उसे लगता है शायद शुलियांग या तो भाग गया है या फिर उसे कोई पकड़ के ले गया है। विंग को शुलियांग के लिए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो शुलियांग के बारे में भूल चुका था। लेकिन आज इतने दिन बाद शुलियांग को अपने सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। और सबसे ज़्यादा हैरान वो तब हुआ था जब वहाँ पे बाओशुन सैन की दो शिष्य शाओशिनचन और शुआंगलांग शुलियांग को शुयांग कह के बुला रहा था। विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, शुलियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उस दिन तुम कहाँ चले गए थे। ऐसा कहते हुए वो शुयांग की तरफ देखने लगा। शुयांग भी विंग की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और फिर वो विंग की बातों का आंसर देते हुए कहता है, उस दिन मुझे जाना पड़ा था, मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम डर गए थे, तुम्हें लगा था कि वो लोग फिर से मुझे पकड़ के ले गए। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा। विंग बहुत ही हैरानी से शुयांग की तरफ देख रहा था। तो विंग ने कहा, तुम शुलियांग हो ना, ये लोग तुम्हें शुयांग क्यों बुला रहे हैं। ऐसा कहते हुए शुयांग की तरफ देख रहा था। शुयांग ने स्माइल किया और कहा, नहीं मैं शुलियांग नहीं, मैं शुयांग हूँ, मैंने तुम्हें उस दिन झूठ कहा था। ऐसा कहते हुए वो फिर से हंसने लगा। शुयांग बहुत अजीब तरह से हंस रहा था, सबको बहुत अजीब लग रहा था। शाओशिनचन ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इसे जानते हो, तुम इसे कैसे जानते हो। बाओशुन भी विंग की तरफ ही देख रही थी। तो विंग ने अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखा और कहा, मैं इसे जानती हूँ, ये मुझे जंगल में मिला था। ऐसा कहते हुए वो सबको पूरी बात बता देता है कि कैसे वो शुयांग से मिला था और कैसे शुयांग ने अपने नाम शुलियांग बताया था। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग शुयांग की तरफ ही देख रहे थे। तभी शुयांग ने कहा, हाँ मैं विंग से पहले भी मिल चुका था, और जब मैं विंग से मिला था तब मुझे नहीं पता था कि विंग महागुरु का ग्रैंड चाइल्ड है। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैनफिक्शन को एंजॉय कर रहे हो। अगर मैं बहुत ही लेट अपलोड कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। अगर आपको ये फैनफिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैनफिक्शन कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।